पिछले 25 बरस से चंदा मांग कर अपने मामलात चलाने वाले वजीर आज़म इमरान खान अब न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर्जे इकट्ठे कर रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए भी कशकोल लिए फिरते हैं। ताहम वो शायद ये नहीं जानते कि चंदे से शौकत खानम टाइप के हस्पताल तो तामीर हो जाते हैं और बनीगाला जैसे बड़े महल भी बन जाते हैं, लेकिन मुल्कों की मुईशत कर्जों और इमदाद से नहीं चला करती। अपने ताज़ा तरीन सियासी तजिए में सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी कहते हैं कि इक़्तिदार में लाए जाने से पहले इमरान खान ने नारा लगाया था कि मैं मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आज पूरी पाकिस्तानी मुईशत IMF के पास गिरवी रखी जा चुकी है। मौसूफ ने नारा लगाया था कि गैर मुल्की कर्जे कम कराऊंगा, लेकिन उन्होंने नए कर्जे लेने के माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खान साहिब ने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मौसूफ ने दोस्त मुल्कों से इस कदर और बार बार भीख मांगी कि अब सऊदी अरब जैसा दोस्त भी पाकिस्तान के कशकोल में $3 अरब डालते वक्त सूद की कड़ी तरीन शराइत लगा देता है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना मुआशी बहरान से निकलने का कोई रास्ता और ना उम्मीद की कोई किरण। अब बस खान साहिब सिर्फ एक रास्ते पर चल रहे हैं जो कि अवाम की दुश्मनी के सिवा और कुछ भी नहीं। वो रास्ता है हर माह नए टैक्स लगाने और बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का। यानी इमरान खान की तब्दीली सरकार अब मुल्क चलाने के लिए पहले तो गैर मुल्की कर्जा लेती है और फिर इसे अदा करने के लिए अवाम पर भारी टैक्स आयद कर देती है। इससे भी बात नहीं बनती तो फिर खान साहिब कशकोल हाथ में लिए दोस्त मुल्कों से भीख मांगने निकल जाते हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं इमरान खान जब से वजीर आज़म बने हैं कशकोल हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि अब एक कशकोल से काम नहीं बनेगा। अपने लिए तो मांगते रहे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भी इमरान खान ही को भीख मांगनी होगी। हम 20 साल इल्तिजाएं करते रहे कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर लें, लेकिन कोई नहीं माना। दीनी जमातों से ज्यादा इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी के ख्वाहिशमंद थे। 15 अगस्त 2021 को बिल आखिर उनकी ये आरजू पूरी हुई। तालिबान अफगानिस्तान के हाकिम बन गए, लेकिन सच तो यह है कि अफगान मुईशत मसनूई तरीके से अमरीका और इसके इत्तेहादियों की इमदाद से चल रही थी। अफगानिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अमरीका और उसके इत्तेहादी अदा करते थे। अफगानिस्तान में हर साल जो अरबों डॉलर आते वो अगर दिफा की मद में खर्च होते तो भी उससे आम अफगानी को कुछ न कुछ माली फायदा जरूर पहुंचता। अमरीकियों और तालिबान के साथ डील में पाकिस्तान ने मदद भी की और खुद अमरीकी भी निकलकर अफगानिस्तान को तालिबान के सुपुर्द करना चाह रहे थे। सलीम साफ़ी बताते हैं कि अमरीकी जो मकसद जंग के जरिए हासिल न कर सके अब वो दूसरे रास्ते से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क था और इमरान खान दुनिया के वाहिद वजीर आज़म थे जिन्होंने अमरीकी इनखिला और अफगान तालिबान की फतह का जश्न मनाया। पाकिस्तान में ये गलत अंदाजा लगाया गया था कि अमेरिका के निकलते ही रूस और चीन अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जगह संभाल लेंगे, लेकिन ना रूस और ना ही चीन ऐसा करने को तैयार हैं। आलमी बरादरी और पड़ोसी मुमालिक का मुतालबा इंक्लूसिव हुकूमत बनाने का था, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार हैं और ना होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को कैश दे रहा था और चीन और रूस समेत दुनिया का कोई मुल्क इसी तरह कैश नहीं दे सकता। एक तरफ अमेरिका और मगरबी दुनिया से आने वाले डॉलर बंद हो गए और दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए। चुनाचे तालिबान हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे हैं और ना शहरियों को खिलाने पिलाने का कोई इंतजाम। एक तरफ पाकिस्तान की अपनी मुईशत तबाह हाल है और दूसरी तरफ इसे अब अफगानिस्तान का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। सरहदों की बंदिश और दीगर पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1 लाख अफगानी पाकिस्तान आ चुके हैं और अगर ये हालत रही तो मजीद 10 लाख के लगभग मुहाजिर पाकिस्तान आ सकते हैं। दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। चुनाचे अफगानिस्तान की मुआशी तबाही का दुखड़ा भी दुनिया के सामने इमरान खान और पाकिस्तान को बयान करना होगा। सलीम साफ़ी के बकौल यही दुखड़ा सुनाने और अफगानिस्तान के लिए भीख मांगने की खातिर इस्लामाबाद में सऊदी अरब के ईमा पर इस्लामी मुमालिक की तंजीम यानी OIC के वज़राए खारजा का इजलास बुलाया गया है। शायद ये मुमालिक कुछ न कुछ खैरात पाकिस्तान के जरिए तालिबान की झोली में फेंक दें, लेकिन सवाल ये है कि अगर दुनिया अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करती और इनकी मुईशत का पहिया नहीं चलता तो इमदाद और खैरात से ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। आगे जो होगा सो होगा, लेकिन सरे दस्त एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि अब एक नहीं 2 कशकोल,
ایک کشکول تو عمران خان پہلے سے ہاتھ میں اٹھائے لیے پھرتے ہیں، لیکن اب انہیں دوسرے ہاتھ میں ایک اور کشکول بھی اٹھانا ہوگا۔ ایک کشکول پاکستان کے لیے اور ایک افغانستان کے لیے۔ ایک پر لکھا ہوگا چندہ برائے پاکستان اور دوسرے پر لکھا ہوگا چندہ برائے افغانستان۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔